मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट। अब फ्रैक्शनल यूनिट्स को यूज करके हम कैसे नापते हैं किसी चीज को, वो यहाँ दिया है। तो एक पेपर स्ट्रिप लिया है इस तरीके का और इसको 1 काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा है एक, है ना। अब इसको बीच में से आप फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। अगर फोल्ड करेंगे और जब उसको आप ओपन करेंगे तो एक क्रीज बनती है इस तरीके से, व्हाइट लाइन जो आपको दिख रही है। तो ये इस पूरे पेपर स्ट्रिप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जिसे हम बोलते हैं हाफ। ये तो हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था, है ना। फिर अगर आप इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और ओपन करेंगे स्ट्रिप को, तो एक ये पार्ट कितना है 1/4। अगर इसी को यहाँ दिया हुआ है 2 टाइम्स 1/4, अगर 2 पार्ट्स ले रहे हैं यानी 1/4 कितनी बार है 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/4। सो ऊपर का जो नंबर होता है 2, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है फ्रैक्शन में, है ना। सो 2 को हम ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 2 और नीचे का 4 ऐसे ही रहेगा, राइट। फिर एक और स्ट्रिप ऐड की तो यानी 3 टाइम्स 1/4 है ना। 3 बार आ गया 1/4 1/4। सो 3 इंटू 1/4 यानी 3/4, क्योंकि 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 4 पार्ट है तो 4 इंटू 1/4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4/4। ओके, अब आगे देख लेते हैं। इसी तरीके से हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। तो मान लो यहाँ पर ये एक स्ट्रिप है, तो कितने पार्ट्स हैं इसमें 8 पार्ट्स हैं, है ना। आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये कितना हो गया 1/8 हो गया। 2 ले लिए तो 2 टाइम्स 1/8, 3 ले लिए तो 3 टाइम्स 1/8, तो 3 टाइम्स 1/4 है ना। 3 बार आ गया 1/4 1/4। सो 3 इंटू 1/4 यानी 3/4, क्योंकि 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 4 पार्ट है तो 4 इंटू 1/4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4/4। ओके, अब आगे देख लेते हैं। इसी तरीके से हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। तो मान लो यहाँ पर ये एक स्ट्रिप है, तो कितने पार्ट्स हैं इसमें 8 पार्ट्स हैं, है ना। आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये कितना हो गया 1/8 हो गया। 2 ले लिए तो 2 टाइम्स 1/8, 3 ले लिए तो 3 टाइम्स 1/8, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 1 3 अपॉन 8। ऐसे ही 4 टाइम्स 1/8 यानी 4 1 4 अपॉन 8। फिर 5 टाइम्स 1/8, 5 1 5 अपॉन 8। देन 6 टाइम्स 1/8 यानी 6 upon 8. Then 7 times 1/8, 7 upon 8. Then 8 times 1/8 is equal to 8 ones are 8 and upon 8. अब 8/8 का मतलब क्या होता है, 8 को 8 से डिवाइड करो आप, तो 8 के टेबल में कितनी बार में 8 आता है 1 बार में, 8 ones are 8। अब 8 में से 8 किया तो 0, है ना। तो यानी जब मैं 8 को 8 से डिवाइड कर रही हूँ तो आंसर क्या आ रहा है 1, है ना। तो इसीलिए जब सेम नंबर ऊपर नीचे हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं और वो 1 बन जाता है। इस पूरी स्ट्रिप को 8 पार्ट्स में बांटा गया था। नाउ फ्रैक्शनल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट। कितनी फ्रैक्शनल क्वांटिटी है उसको नापने के लिए हम फ्रैक्शनल यूनिट का यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल। यहाँ एक और एग्जांपल दिया है, रिप्रेजेंट्स अ फुल रोटी होल। ये जो एक सर्कल है ये पूरा एक रोटी दिखा रहा है, राइट। अब अगर उसको आधा करते हैं तो 1/2, 1 टाइम हाफ। 2 आधे अगर हम साथ में ले ले तो 1/2 प्लस 1/2, 2 टाइम्स हाफ। 2 बार हाफ हाफ ले लिया है ना। ऐसे ही 3 बार लिया तो एक तो कंप्लीट बन जाएगा और एक आधा बच जाएगा, है ना। सो 3 टाइम्स हाफ। ऐसे ही 4 टाइम्स हाफ, 5 टाइम्स हाफ। कितनी बार हाफ है तो 5 टाइम्स है ना। सो वी कैन डिस्क्राइब हाउ मच द क्वांटिटी इज बाय कलेक्टिंग टुगेदर द फ्रैक्शनल यूनिट। जो भी फ्रैक्शनल यूनिट है उनको हम ऐड कर देते हैं, पास पास रखते हैं, तो हमें फिर क्वांटिटी पता चल जाती है। नाउ फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अभी जो हमने ये रोटी वाला एग्जांपल देखा उसको 2 स्टेप्स आगे तक करना है। सो हमने 5 टाइम्स तक देख लिया था, एक और ऐड हो जाएगा यानी 6 टाइम्स हाफ। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक और ऐड हो जाएगा यानी 7 टाइम्स हाफ। ओके, 2 स्टेप आगे तक करना था, कर लिया हमने। नाउ नेक्स्ट इज, कैन यू क्रिएट अ सिमिलर टेबल फॉर 1/4। अभी हमने 1/2 के लिए देखा, 1/4 के लिए कैसे करेंगे। तो देखो एक सर्कल में ये पूरी रोटी है, इसमें 1/4 कवर है ना, पिंक कलर से मैंने कवर किया, तो 1/4। फिर 2 1/4 यानी 1/4 प्लस 1/4, 2 1/4।
ओके, देन 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि 3 पार्ट्स में कलर है तो 3/4, और फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसमें भी कलर कर देंगे, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 4 1/4, है ना, 4 टाइम्स 1/4. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ नेक्स्ट इज मेक 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप. कैन यू यूज दिस ऑल्सो मेक 1/6. हमें एक पेपर स्ट्रिप से 1/3 बनाना है. 1/3 मतलब 1 इसलिए क्योंकि एक स्ट्रिप है, और 3 इसलिए क्योंकि 3 पार्ट्स में उसको बांटा. सो इस तरीके से 1/3 1/3 1/3 मतलब एक पेपर को 3 हिस्से में बांटा है. फिर क्या इसको 1/6 बना सकते हो? यस, इस 1/3 को भी आप हाफ कर दो. सो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, है ना. तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हमने एक स्ट्रिप को 6 पार्ट में बांट दिया, इसीलिए 1/6 है. नेक्स्ट है ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज अबव टू शो. ये दो को हमें एडिशन फॉर्म में कैसे बनाया था हमने अभी, वो बताना है. सो 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी. 5 टाइम्स 1/4 मतलब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4. सो 5 टाइम्स 1/4 आया, यानी 5 मल्टीप्लाई 1/4 आया. तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 एंड अपॉन में 4. सो 5/4 इसका आंसर आ जाएगा. ऐसे ही 9 टाइम्स 1/4 इसका कितना होगा. सो 1/4 को आप 9 टाइम्स ऐड करो. सो 9 टाइम्स मतलब 9 मल्टीप्लाई 1/4. तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 1 9 अपॉन में 4. ओके, नाउ नेक्स्ट हमें मैच टाइम दिया हुआ है, कौन सा सही है. सो 1/3 मतलब एक सर्कल के 3 पार्ट्स होने चाहिए और एक में कलर होना चाहिए, है ना. सो 1/3 ये वाला सही है. 1/5 अभी इसमें नहीं दिख रहा है. 1/8 जो है वो कौन सा है, ये वाला, क्योंकि एक पूरे सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक में कलर है ना. सो ये वाला है. देन 1/6 ये वाला है, क्योंकि 6 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक में कलर है. 1/5 का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रीडिंग फ्रैक्शंस. इसको पढ़ते कैसे हैं. सो वी यूजुअली रीड द फ्रैक्शन 3/4 एज 3 क्वार्टर्स. 1/4 मतलब मैंने आपको क्वार्टर बताया था, है ना, पिछले पार्ट्स में. सो 3/4 को क्या पढ़ेंगे, 3 क्वार्टर, और 3/4 या 3/4 ऐसे रीड करते हैं इसको. बट रीडिंग इट एज 3 टाइम्स 1/4 helps us to understand the size of the fraction because it clearly shows what the fractional unit is 1/4 and how many such fractional units, that is 3, there are. इसका मतलब क्या है, हम इसको 3 क्वार्टर 3/4 तो पढ़ते हैं, लेकिन 3 टाइम्स 1/4 जब पढ़ते हो तो आपको क्लियरली दिखता है कि 3 टाइम्स 1/4 का मतलब है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी 3 बार 1/4 को हमने ऐड किया है. इसका मतलब इजी हो जाता है हमें समझना कि क्या फ्रैक्शनल यूनिट है और क्या क्वांटिटी है, इसको समझने में. नाउ रिकॉल, ये मैंने आपको पिछले पार्ट में भी कराया था. जैसे फ्रैक्शन है 5/6, सो बॉटम वाला जो नीचे वाला होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, जो कि इसमें 6 है, और ऊपर वाला जो होता है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, जो कि इस फ्रैक्शन में 5 है. ओके, ये लास्ट पार्ट में भी हमने किया था. सो 7.3 एक्सरसाइज हमारी हो गई. नाउ लेट्स मूव अहेड विद एक्सरसाइज 7.4, मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ ऑन द नंबर लाइन. अब नंबर लाइन पे आप कैसे फ्रैक्शन को मार्क करोगे. सो वी हैव मार्क्ड 1 2 3 ऑन नंबर लाइन, हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में किया भी है. अब हमें फ्रैक्शंस को मार्क करना है. सो ये देखो, एक ये पूरी लाइन है और उस पे ब्लू कलर की लाइन से आपको जो पार्ट दिया गया है उसका आपको मेजरमेंट बताना है. सो यहाँ देखो, ये 0 है और ये 1 है. सो एक एक पार्ट जो है वो 1 यूनिट का है. सो 0 से 1 1 यूनिट और 1 से 2 1 यूनिट, ये यहाँ दिया हुआ है. सो 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, लेकिन 0 से 1 के बीच में भी एक यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, यानी 1 तक का आधा. तो कितना होता है, 1/2. सो द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 1/2. सो ब्लू वाला जो ये पोर्शन दिया हुआ है, ये कहाँ तक आ रहा है, 1/2 तक आ रहा है, राइट. सो दिस ब्लू लाइन इज 1/2 यूनिट्स लॉन्ग. ओके, अब हमें करने के लिए दिया है कि हमें जो ब्लू लाइंस नीचे दी गई हैं उनका फाइंड आउट करके और नीचे बॉक्सेस हैं उसमें नंबर लिखना है. तो पहला है, हियर द फ्रैक्शनल यूनिट इज डिवाइडिंग अ लेंथ ऑफ 1 यूनिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है. सो अभी मैंने आपको बताया ये पहला पार्ट क्या हो गया, 1/3. 1/3 2 टाइम्स आ गया तो क्या बन जाएगा, 2/3, है ना. अभी हमने किया था पीछे. फिर ऐसे ही नेक्स्ट वाले में 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा है. सो 1/5, फिर 2 आएंगे तो 2/5, फिर नेक्स्ट दिया 3/5, फिर ये 4 तक हम पार्ट्स ले आए तो 4/5.
right? Now a unit is divided into 8 equal parts. Write the appropriate fraction in your notebook. एक यूनिट को अगर आप 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या इसका फ्रैक्शन बनेगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. हमने अभी तक इतने सारे देख लिए तो आपको आना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट. सो हियर इट इज सेइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन. वी आर मूविंग अहेड विद एक्सरसाइज 7.5. 7.4 बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी. 7.5 देख लेते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं. सो फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा फ्रैक्शन है उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं और मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं. कैसे, चलिए आगे देखते हैं. सो अभी तक हमने कुछ फ्रैक्शन देखे, वो 1 से कम भी थे, 1 से ज्यादा भी थे. सो सभी फ्रैक्शंस को यहाँ हमें क्लासिफाई करके 2 ग्रुप्स में लिखना है. पहला दिया है जो 1 से छोटे थे, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. इसका मतलब क्या है, 1 को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 को हमने 4 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. तो 1 को ही डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये सारे फ्रैक्शन 1 से क्या है, छोटे हैं. लेकिन अगले जो फ्रैक्शंस हैं तो है ये 1 से बड़े हैं. कैसे बड़े हैं ये आगे हम देखेंगे, जैसे 3/2, 5/2, 7/2. तो ये जो सेकंड वाला बॉक्स है जिसमें कि सभी फ्रैक्शंस 1 से बड़े हैं, कैसे बड़े हैं तो हम सीखेंगे. मान लो कि ये बड़े हैं एक बार को, तो आप इनमें कोई कॉमन चीज देख रहे हो. यस, इन दोनों बॉक्सेस में एक कॉमन चीज है. क्या, कि अगर कोई भी फ्रैक्शन आप 1 से छोटा ले रहे हो, मतलब पहले वाले बॉक्स का, तो न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, है ना. सभी फ्रैक्शंस जो 1 वाले बॉक्स में लिखे हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इनमें सब में ऊपर 1 है, यानी नीचे वाले से छोटा है, क्योंकि नीचे 2 है, 3 है, 4 है और 5 है. ऐसे ही आप सेकंड वाला बॉक्स देखो, जो भी फ्रैक्शन 1 से बड़े होंगे तो उसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर. 3/2, 5/2, 7/2 में 3, 5 और 7 ऊपर वाला जो नंबर है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर में, जो कि नीचे 2 है ना. सो अब यहाँ कहा गया है कि वी नो दैट 3/2, 5/2, 7/2 ऑल आर ग्रेटर देन 1 यूनिट, बट कैन वी सी हाउ मेनी होल यूनिट्स दे कंटेन. कैसे ये बड़े हैं अभी मैंने आपको बताया था, हम सीखेंगे. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर 3/2, ये जो लाइन लिखी है इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखिए. 3/2 मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2, 1/2, 3 बार ऐड किया तो आ जाएगा 3/2, है ना. अब देखो ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं. सो 1/2 और 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ, और बचा हुआ 1/2 ऐसे लिख देंगे. सो इसमें देखो 3/2 में एक तो 1 है और एक हाफ है, तो 1 से बड़ा हो गया ये, है ना. 1 में कुछ भी ऐड कर रहे हैं मतलब वो 1 से बड़ा है. ऐसे ही 5/2 का मतलब है हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 5 टाइम्स 1/2. सो इसमें देखो ये कितना बन जाएगा 1, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1, और ये कितना बन जाएगा हाफ प्लस हाफ 1. सो 2 1 आ गए, यानी 2, और ये जो बचा हुआ 1/2 है ये एज इट इज लिख देंगे. ये तो 1 से क्या 2 से भी बड़ा हो गया, है ना. सो इसीलिए इनमें एक खासियत है कि न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर. अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैसे हैं तो इनको हम जानते हैं. तो ये गर्ल कह रही है कि आई नो कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ये कितना होता है, 3 टाइम्स 1/3, है ना. सो आप इसको करोगे तो 3/3 आ जाएगा, राइट. 3 टाइम्स 1/3 मतलब 3 1 3, 3/3. अब 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा. जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था, पहले 8 को 8 से डिवाइड किया था तो 1 आया था. सो इफ आई ऐड 1 मोर टू 1/3 आई विल गेट मोर देन 1 यूनिट. अब 1 आ गया है, इसमें कुछ भी आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा. सो 4/3 क्या है, वो 1 से बड़ा है ना. 1/3, 1/3, 1/3, 3 टाइम्स ऐड किया तो 1 आ रहा है. तो एक बार और अगर मैं 1/3 ऐड कर दूंगी, यानी 4/3 ये किससे बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, राइट. नाउ आगे देख लेते हैं. इसी बेसिस पे हमें फिगर इट आउट. कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. पहला है हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2. 7/2 का मतलब क्या हुआ, 7 टाइम्स हाफ को हमें ऐड करना है. सो होल यूनिट कितने कंप्लीट यहाँ पर सर्कल्स बन रहे हैं, या कितने 1 बन रहे हैं. हाफ हाफ को हम 2 को जोड़ते हैं तो 1 बनता है. सो 1 2 3, यानी 3 यहाँ पे होल यूनिट है, बाकी जो बच गई वो हाफ यूनिट है ना. फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड 7/3. सो 4/3 मतलब 1/3, 1/3, 1/3, 3 बार करोगे तो पूरा कंप्लीट एक सर्कल बन रहा है. सो इसमें एक कंप्लीट यूनिट है, बाकी सभी आधी फिगर्स है ना. फिर 7/3 में 1/3, 1/3 अब 7 टाइम्स करो. सो देखो
2 बार यहाँ पे यूनिट कंप्लीट हो रही है ना, पूरी सर्कल्स बन रहे हैं, सो 2 होल यूनिट है इसमें। नाउ राइटिंग फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 एज मिक्स्ड नंबर, जो 1 से बड़े हैं फ्रैक्शंस, अभी हमने जो देखा उनको कैसे लिखते हैं मिक्स्ड नंबर्स के फॉर्म में, वो हम सीखेंगे। सो अभी हमने देखा 3/2 को क्या लिख रहे हैं, 1 + 1/2, सो वी कैन राइट अदर फ्रैक्शंस इन अ सिमिलर वे। फॉर एग्जांपल 4/3 मतलब क्या होता है, 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3, है ना, 4 टाइम्स हमने 1/3 को ऐड कर दिया। सो 3 टाइम्स 1/3 कितना था, अभी मैंने आपको बताया 3 टाइम्स 1/3 यानी 3 1 जा 3 और अपॉन में 3 यानी 1 आ गया, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। सो ये 1 यहाँ लिख दिया और बचा हुआ 1/3 लिख दिया। तो इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। घबराइए मत, अगर नहीं समझ में आ रहा है, आगे बहुत से क्वेश्चंस हैं, वहां हम डिटेल में करने वाले हैं। सो मिक्स्ड नंबर या जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें एक तो होल यूनिट होती है, मतलब कितनी बार कंप्लीट सर्कल बना, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल्स में देखा, और जो बच जाता है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, जो कि 1 से छोटा होता है। ओके, सो होल नंबर होता है और फ्रैक्शनल पार्ट होता है। नाउ लेट्स सी, फिगर इट आउट। क्वेश्चन है, पहला है फिगर आउट नंबर ऑफ होल यूनिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ फ्रैक्शन दिए हैं और हमें होल नंबर और फ्रैक्शनल यूनिट पता करनी है इन सबकी। तो चलिए आगे देखते हैं एक एक करके। 8/3 का मतलब क्या है कि 1/3 8 टाइम्स लिखा है ना, इस तरीके से लिख दिया। अभी हमने देखा कि 3 टाइम्स आप ऐड करोगे 1/3 को तो 3/3 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो डिवाइड करने पे 3 को 3 से 1 आएगा। यानी हर जो ये 3 के ब्लॉक्स हैं, जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किए, वो कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 और 1 तो 2 हो गए इसमें कंप्लीट यूनिट, और 1/3 ये 2 बार बचा, तो ये कितना हो गया, 2/3, है ना। सो वही यहाँ लिखा है, दिस नंबर इज दस ऑल्सो कॉल्ड 2 and 2/3, यानी 2 कंप्लीट सर्कल और 2/3 मतलब 2 फ्रैक्शंस बच गए हैं 1/3 के। ऐसे ही नेक्स्ट दिया है 11/5। 11/5 मतलब 1/5 को 11 टाइम्स लिखना है। अब देखो 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 5 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा, 5/5। 5/5 मतलब 5 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, तो ये आएगा 1, राइट। सो हर 5 के ग्रुप के लिए हम 1 लिखेंगे। सो यहाँ आ जाएगा, देखो 1 1 यानी 2 और ये बचा हुआ फ्रैक्शन 1/5। सो 2 + 1/5। सो इसमें होल क्या हो गया, 2 हो गया, और 1/5 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, कैन ऑल फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 बी रिटन एज सच मिक्स्ड नंबर। क्या 1 से बड़ा कोई भी फ्रैक्शन, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं मिक्स नंबर के फॉर्म में। यस, सभी नंबर्स जो 1 से बड़े हैं फ्रैक्शंस, उनको हम इस तरीके से मिक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मिक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर दैट इज पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, सो 2 चीजें होती हैं मिक्स नंबर में। अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे ना। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि फ्रैक्शंस दे दिए गए हैं आपको, अब आपको इनको मिक्स्ड फॉर्म में लिखना है। सो इसका मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। अभी हमने काउंटिंग करके ऐड करके तो किया, लेकिन एग्जाम में इतने इमेजेस आप थोड़ी बना पाएंगे। इजी तरीके से कैसे करना है, जैसे पहला दिया है 9/2, तो आपको मैं ये सिस्टम बता रही हूँ, आपके बुक में नहीं दिया है। 9/2 मतलब 9 को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 4 जार 8, रिमाइंडर कितना आया 1, 9 में से 8 माइनस किया तो 1। अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, सो जो रिमाइंडर आता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं 1, फिर इधर साइड में 4, ये जो ऊपर आया है, और नीचे लिखते हैं जिससे हमने डिवाइड किया 2, जो कि क्वेश्चन में भी नीचे था 2 था, है ना, 9/2 था। सो इस तरीके से साइकिल चलेगी, पहले 1 फिर 4 फिर 2, ठीक है, 1 फिर 4 फिर 2। ऐसे ही 9/5 है, तो 9 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 9 में से माइनस किया 5 को तो 4 आ गया, तो 4 1 5, 4 ऊपर फिर 1 और नीचे 5, क्वेश्चन में भी नीचे 5 है ना। ऐसे ही 21 को 19 से किया तो 19 1 जा 19, 21 में से 19 गया तो बचा 2, है ना। सो 2 1 19, देन 47 को 9 से करोगे तो 9 5 जा 45, 47 में से 45 गया तो नीचे आ जाएगा 2 2 5 एंड 9। 12 को 11 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में जाएगा, नीचे रिमाइंडर 1 बचेगा, सो 1 1 11। 19 को 6 से करोगे तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 1 आएगा, सो 1 3 6।
ओके, सो इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं. नाउ लेट्स सी, कैन वी राइट अ मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन एज अ रेगुलर फ्रैक्शन? यस, आई फिगर आउट अ वे टू राइट मिक्स्ड नंबर एज अ रेगुलर फ्रैक्शन. तो यहाँ पर अभी हमने एक फ्रैक्शन दिया था, उससे मिक्स्ड नंबर बनाया. अब मिक्स्ड नंबर दिया है तो उससे क्या फ्रैक्शन बना सकते हैं, चलिए देखते हैं. यहाँ पर जो तरीका दिया है उससे भी देखेंगे और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी. सो 3 प्लस 3/4. सो इस 3 का मतलब क्या है, यहाँ मैं अलग से करके आपको दिखा रही हूँ. इस 3 का मतलब है 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, 3 टाइम्स 1 और बचा हुआ 3/4. सो यही यहाँ पर लिखा है 1 प्लस 1 प्लस 1 और 3/4. नाउ एक 1 की वैल्यू कितनी है? सो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 टाइम्स 1/4 यानी 4/4. 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1, राइट. सो जहां जहां 1 है वहां 4 टाइम्स हम 1/4 लिख देंगे. सो आई गेट, यहाँ पर ये बच्ची बोल रही इसको क्या आंसर मिला. सो इस 1 की जगह 4 टाइम्स 1/4, इस 1 की जगह 4 टाइम्स 1/4, इस 1 की जगह 4 टाइम्स 1/4. अब 3/4 की जगह 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी 3 टाइम्स 1/4. तो कितनी बार आ गए 1/4? 15/4 यानी 15 टाइम्स आ गए 1/4, राइट. अब ये जो 1/4 4 बार लिखा है, इसका मतलब 4 टाइम्स 1/4 यही होता है. तो हर एक ब्रैकेट जहां जहां पर 4 टाइम्स 1/4 लिखा है, इसकी जगह देखो यहाँ 4 इंटू 1/4, फिर 4 टाइम्स 1/4, 4 टाइम्स 1/4 और इसका मतलब क्या हो गया 3 टाइम्स 1/4, राइट. सो हम कैसे भी इसको लिख सकते हैं, ये हमने देख लिया फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे. नाउ अब मैं इसको आपको एक ट्रिक से बताऊंगी क्योंकि यहाँ हमें कहा है इनको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है. सो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 3 और 1/4. इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, राइट. ये जो नीचे नंबर है 4, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी लगा रही हूँ, राइट. अब जो आंसर आएगा इसको ऊपर वाले से आप प्लस करके ऐड करेंगे. कैसे, चलिए देखते हैं. सो मल्टीप्लाई होल नंबर 3 बाय डिनोमिनेटर 4. 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 12 आ गया. अब 12 में जो ऊपर नंबर है या न्यूमरेटर जो है उसको ऐड कर देंगे. तो 12 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया 13. तो हमारा फ्रैक्शन जो भी आंसर आया 13 और डिवाइड में क्या जो नीचे है क्वेश्चन में 4 तो 4 आ गया. तो नेक्स्ट देख लेते हैं 7 2/3. सो 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 21 और 21 में 2 ऐड कर देंगे तो 23. तो 23 और क्वेश्चन में नीचे क्या है 3 तो 3 लिख देंगे. ओके, फिर है 9 4/9. तो ये 9 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 81. 81 में ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड कर देंगे 4 तो 85 यानी 85 डिवाइडेड बाय 9. तो ये 3 मैंने कर लिए. 3 आपको खुद से करके मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या आता है. तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम सारे क्वेश्चंस मत कराओ, आप कुछ क्वेश्चंस हमारे लिए भी छोड़ो. सो दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो आई हैव लेफ्ट 2 or 3 questions for all of you. So please participate and try to solve that questions in the comment section. Okay, आप comment section में लिखिए. अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो भी बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को भी कवर कर